हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने इस चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर सेकेंड चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक्स मतलब परावैद्युत। ठीक है, और परावैद्युत के प्रकार चर्चा करेंगे। दो प्रकार होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। इनकी परिभाषाएं चर्चा करेंगे और विधिवत समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में हमारा व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा। टेलीग्राम भी, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए परिभाषा परावैद्युत का। परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। चीजें यहां समझना है आपको कि आवेश का प्रवाह नहीं होता, किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। सबसे पहली बात तो परावैद्युत जो होती है विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। एक प्रकार के पदार्थ हैं, परावैद्युत जो है पदार्थ हैं, किंतु कैसे पदार्थ हैं? जो कि विद्युत रोधी है। इस पे लिखा है आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि जब विद्युत का प्रभाव प्रदर्शित कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें आंशिक रूप से नगण्य रूप में आवेश का भी प्रवाह होता है। देखिए, ना के बराबर होता है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में प्रवाह होता है। इसलिए कहा गया है कि आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, किंतु विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। मतलब आपको केवल लॉजिक ही लगाना है कि आवेश का प्रवाह नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं आंशिक रूप से नगण्य मात्रा में, बहुत कम मात्रा में उसमें आंशिक रूप से आवेश का प्रवाह होता है, तभी तो विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। क्लियर? तो मतलब एक प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ ही परावैद्युत है। जैसे कागज है, मोम है, लकड़ी है। लकड़ी के एक छोर पर आप बैठ जाओ, दूसरे छोर पर आप करंट मतलब फ्लो कर दो, कभी भी आपको करंट नहीं लगेगा। ये क्लियर है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक की वस्तुएं देखते हो आप लोग, है ना। प्लास्टिक की वस्तुओं का उपकरण बनाकर ही हम अपन लाइट का काम करते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार के परावैद्युत है जिनमें से आवेश का प्रवाह नहीं होता, किंतु अल्प मात्रा में ही विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं। ध्यान रखना आपको। ठीक है, चीजें क्लियर। अब परावैद्युत की बात की जाए तो ये परावैद्युत के प्रकार तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो ध्रुवीय परावैद्युत और दूसरे अध्रुवीय परावैद्युत। नॉन पोलर और पोलर। देखिए, पोलर मतलब होता है ध्रुवीय, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, ध्रुवीय अध्रुवीय। कुछ लोग कहते हैं कि सर इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत बता दिया करें, तो आप लोग थोड़ा इंग्लिश भी जानना जरूरी है कि जैसे ध्रुवीय को क्या बोलते हैं तो पोलर बोलते हैं, और अध्रुवीय को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कहते हैं। ठीक है ना। और परावैद्युत है तो डाइइलेक्ट्रिक्स, तो पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो प्रकार है। तो पहला अपना देखते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते। चीजें समझना है, संपाती नहीं होते मतलब एक ही जगह स्थिर नहीं होते, अलग अलग दिशाओं पर होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युतांक। और इसका अपोजिट है अध्रुवीय परावैद्युतांक। तो अध्रुवीय परावैद्युतांक वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र समपाती होते हैं। अब थोड़ा सा आपको मैं डायग्राम में समझा देना चाहता हूं, थोड़ा सा समझना, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। ये आपके पास एक डायग्राम दिख रहा है जिसपे आपको प्लस माइनस दिख रहे हैं, है ना। ये पदार्थ के भाग हैं, अवयव हैं, जिनसे मिलकर पदार्थ बना हुआ है। इन पदार्थ में प्लस और माइनस अलग अलग सिरों पर स्थित है, अव्यवस्थित रूप है, अव्यवस्थित रूप है। ठीक है ना, लेकिन ध्रुवीय है। देखिए सभी में प्लस माइनस है, अलग अलग है। तो ये एक प्रकार का ये जो अपना परावैद्युत कहलाया, वो कैसा कहलाया, ध्रुवीय, क्योंकि सभी में ध्रुव है, प्लस और माइनस है। लेकिन दूसरा डायग्राम आप देखेंगे, यहां पर देखें, ये आपका अध्रुवीय है, जिनसे भी ये आपके पास एक पदार्थ है और इनमें जो अवयव है जिनसे मिलकर बना होता है, तो ये अवयव धन और ऋण मतलब प्लस और माइनस दोनों एक ही जगह पर है, मतलब संपाती है, एक ही जगह पर स्थिर है। ठीक है ना, अलग अलग नहीं है, ध्रुवित नहीं है। तो एक प्रकार का ये जो आपका परावैद्युत है वो अध्रुवीय कहलाया, नॉन पोलर कहलाया। क्यों? क्योंकि इनके जो धनावेश और ऋणावेश मतलब विपरीत आवेश, दोनों प्रकार के आवेश जो हैं संपाती हैं, केंद्र पर है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और जिसपे केंद्र पर संपाती नहीं होते वो कहलाते हैं अध्रुवीय। जैसे यहां पर देखें तो ये संपाती नहीं है। क्लियर है ना। तो प्लस और माइनस दोनों अलग अलग है, तभी ये क्या है, ध्रुवीय है। चीजें समझ गए होंगे कि ध्रुवीय में क्या होते हैं कि प्लस और माइनस केंद्र पर संपाती नहीं होती, लेकिन अध्रुवीय परावैद्युतांक नॉन पोलर में डाइलेक्ट्रिक्स में जो होते हैं तो प्लस और माइनस दोनों एक ही जगह पर संपाती होते हैं, मतलब स्थिर होते हैं।
क्लियर, ध्यान रखिएगा इतना चीज मैं जो आपको समझा रहा हूं। अब बात करते हैं थोड़ा सा परावैद्युत का ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब ये होता है कि जब प्लस और माइनस के डायरेक्शन जो है एक ही दिशा पर हो जाए, है ना। ध्रुवित होना मतलब प्लस माइनस, जैसे मान लीजिए प्लस और माइनस केंद्र पर संपाती है, लेकिन जब ध्रुवण की क्रिया होती है तो ध्रुवण से क्या होता है कि प्रेरित हो जाते हैं और प्लस और माइनस अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए परिभाषा कि जब परावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके या उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, जिसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इस क्रिया को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। कहने का मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाए। अब आपने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा होगा, ठीक है ना, मैंने आपको समझाया था द्विध्रुव आघूर्ण क्या है चैप्टर 1 में। ठीक है, तो आप लोग देख लेना भाई, क्रम से वीडियो देखना तभी आपको समझ में आएगा। तो जब हम किसी भी परावैद्युत के आसपास, है ना, क्या लाते हैं, एक विद्युत क्षेत्र लाते हैं या परावैद्युत को ही विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। आघूर्ण मतलब घूमने का प्रयास करता है, चीजें समझ रहे हैं। तो इस घटना को हम कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना है कि अध्रुवी और ध्रुवी में क्या होता है। देखिए ये आपके पास जो डायग्राम दिख रहा है, ये देखिए, ये आपका ध्रुवी है। ध्रुवी मतलब प्लस माइनस है, लेकिन तितर बितर है, नियमित क्रम नहीं है, है ना। इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, ना के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन जब ये विद्युत क्षेत्र में आता है तो जो इनका डायरेक्शन है वो निश्चित क्रम में हो जाता है। देख लीजिए, संरेखित हो जाते हैं, मतलब एक ही दिशा में, प्लस है तो एक ही ओर है पूरा और माइनस है तो एक ही ओर है, देख सकते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो इसी दिशा पर ये अपनी दिशा व्यक्त कर रहे हैं, संरेखित हो जाते हैं। इनमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपके पास अध्रुवित परावैद्युत था, लेकिन जैसे ही हमने बाह्य क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र लगाया या इस परावैद्युत को हम विद्युत क्षेत्र में रखें तो उसके कारण जो है इनके जो आवेश हैं वो संरेखित हो जाते हैं। ठीक है ना, संरेखन की स्थिति पे आ जाते हैं, मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो जाते हैं। तो ये चीजें केवल समझना है आपको कि यहां पर लिखा बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगा होता है तब ये अनियमित रूप से होता है, लेकिन जैसे इस पे बाह्य विद्युत क्षेत्र लग जाता है तो ये नियमित क्रम से व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है ना, घूमने का प्रयास करते हैं और आघूर्ण के कारण ये नियमित क्रम से व्यवस्थित हो जाते हैं। आघूर्ण का मतलब क्या होता है? घूमना। द्विध्रुव मतलब दो ध्रुवों के बीच, चीजें समझ रहे ना। तो इसमें क्या है कि ये पूरा अनियमित थे, ये आकर निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो गए। इसी प्रकार से आपने जैसा कि देखा डायग्राम, ये अध्रुवी परावैद्युतांक का, इसमें देखिए प्लस और माइनस दोनों क्या है, एक ही केंद्र पर क्या है, संपाती है, मतलब स्थित है। ठीक है ना, एक ही जगह स्थित है। लेकिन जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इसे रखा गया तो इसमें हुआ क्या, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्लस और माइनस क्या हो गए, ध्रुवित हो गए। ध्रुवित हो गए मतलब अलग हो गए। ध्यान दीजिएगा, ध्रुवण का मतलब होता है, मेन होता है कि प्लस और माइनस का अलग अलग हो जाना निश्चित क्रम से, तो ये ध्रुवण हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ध्रुवण दोनों में होता है, चाहे हम पोलर की बात करें या नॉन पोलर, ध्रुवी और अध्रुवी दोनों परावैद्युत में ध्रुवण की क्रिया होती है। ये छोटा सा टॉपिक है यार, अच्छे से तैयार कर लो। वैसे तो ये हाफ ईयरली, क्वार्टरली और आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम है इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एनुअल एग्जाम में बहुत कम ये क्वेश्चन, है ना, बहुत कम चांसेस रहता है क्वेश्चन आने को। तो आशा करता हूं इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। स्टूडेंट अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ट्विटर भी मैंने आजकल चलाने लगा है, तो फेसबुक पे भी आप लोग थोड़ा सा जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, और व्हाट्सअप तो आप लोगों को पता ही होगा नंबर, जो भी रेगुलर स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।